अच्छी खबर ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिल गया है। 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर को और सरबजोत सिंह की टीम ने जीता है। हालांकि वो सिल्वर मेडल तक पहुंचने की संभावना लग रही थी। पिछला वाला सिल्वर से थोड़े से रह गया। ये दोनों का जो मिक्स मेडल था उस पे भी ये चांस था कि तो चलिए दूसरा मेडल आया है भारत के खाते में। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिल गया है। दूसरा मेडल दोनों शूटिंग में मिले, दोनों 10 मीटर पिस्टल इवेंट में ही मिले। पहले मनु भाकर ने जीता था इंडिविजुअल इवेंट में और अब ये टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह इन दोनों ने मिलकर जीता है भारत के लिए। तो चलिए अच्छी शुरुआत चल रही है। ओलंपिक में निशाना ठीक बैठ रहा है, लखनऊ में नहीं बैठ रहा। आप लखनऊ से तो मत जोड़िए ओलंपिक को। ओलंपिक बहुत बड़ी चीज है। भी निशानेबाजी तो चल रही है ना। कल आपने जब जिक्र किया था कि युद्ध विराम हो गया और रात को जो है शांति रहती है, महाभारत का आपने जिक्र करते हुए, युद्ध का जिक्र करते हुए कहा था कि सुबह होगा, तब भी मैंने कहा था कि रात होती है तो उस समय अगले दिन की सुबह की रणनीति तय होती है, युद्ध विराम नहीं होता। वही हुआ है। लेकिन मनु भाकर, सरबजोत जी तो चले, उनका योगदान बराबर का है। एक मेडल उनको भी टीम में मिला। मनु भाकर 2 मेडल जीतने वाली ओलंपिक में पहली खिलाड़ी बन गई हमारी, और एक महिला खिलाड़ी। बिल्कुल। और सबसे जो अच्छी बात शूटिंग का फर्स्ट मेडल भी हमारा महिला को। मनु भाकर लगातार एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट के तौर पर तो दिख ही रही थी। उनके जो जिसको हम कई बार चर्चा करते हैं ना, तो सोशल मीडिया पर वो एकदम से सनसनी बन गई। वैसे तो कोई भी भारत के लिए जीतता है तो वो बन जाता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज के संदर्भ में थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा भी कर दें तो बुराई नहीं है। आज के संदर्भ में वो हिंदू तरह से दिखती है। ये बड़ा चला इधर। पीवी सिंधु को लोगों ने देखा कि सर पे उल्ले की और मंदिर जा रही थी, उनको हवन करते हुए, यज्ञ करते हुए लोगों ने देखा। वो कह रहे हैं कि हमको जो ऊर्जा मिलती है वो गीता से मिलती है। तो ये भी एक पक्ष है उसका। हालांकि सबसे इतर भारत की बेटी है, भारत की बेटे हैं, वो अगर जीत कर कहीं आ रहे हैं तो एक गर्व की बात है, सम्मान की बात है। और पिछले कुछ समय में जो भारत सरकार ने जो पोडियम स्कीम है, जो टॉप्स स्कीम है, उसके जरिए जो खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया है, उसका भी एक प्रभाव, एक असर दिखता है। नहीं, लेकिन मनु भाकर को असली आपको खिलाड़ी मानना चाहिए। जिस दौर से वो गुजरी है और वहां से निकल कर आई, मेडल पिस्टल खराब हो गई थी उसकी टोक्यो ओलंपिक में, जिसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया बातचीत में। लेकिन मनु भाकर एक बड़े सदमे और एक बड़े झटके के साथ से निकलकर मेडल जीती है, इसलिए उनको असली खिलाड़ी मानना चाहिए कि उस तरह से मेडल तो जीतते हैं, हम लोग जीतते भी रहे हैं। मुझे लगता है सर अभी खेल में भी 400 करोड़ रुपए का बजट था, जबकि बीसीसीआई ने इससे 10 गुना ज्यादा टैक्स भरा है। 400 करोड़ का बजट रहा था ओलंपिक का, तो खेल में भी मुझे लगता है कि बड़ा पैसा डालने की जरूरत है बहुत। अभी खेलों के लिए की और कोशिश करना पड़ेगी केंद्र सरकार को। और खासतौर से ये भी कोशिश करे कि जो खेल संघ में जो नेता लोग बैठे हैं, जो खेल से भी बेखबर है और जो खेल के प्रति बहुत बेरुखी रखते हैं, उनसे थोड़ा मुक्ति दिलाए, अच्छे प्रशिक्षक आए। और खिलाड़ियों को जो बार बार विदेशी प्रशिक्षक की तरफ दौड़ना पड़ता है, आप देखिए पहले अभिनव बिंद्रा थे तो विदेशी प्रशिक्षक के पास गए। अब हमारे पास जो पहले पिछली बार गोल्ड मेडल लेकर आए थे हरियाणा के भाला फेंक के अंदर, उनके भी नीरज चोपड़ा विदेशी प्रशिक्षक थे। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था हो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध हो। सिर्फ क्रिकेट के बड़े बड़े स्टेडियम बनाने से बेहतर है कि खेल को लेकर बाकी आज भी हम ऐसे बदला भी है, बदला है। ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद आगे बात कर लेंगे। बहुत आराम से दूसरा मेडल भारत को मिला है पेरिस ओलंपिक में। मनु भाकर 2 मेडल जीतने वाली एक ओलंपिक इवेंट में पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई, तो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरबजोत जो उनके साथ थी इस टीम इवेंट में, उनको भी एक कांस्य पदक मिला है। तो बहुत बहुत बधाई सभी खिलाड़ियों को, दोनों खिलाड़ियों को और देश को भी कि दूसरा मेडल भी आया और ये कीर्तिमान मनु भाकर के नाम बना।